now write, give this heading stress. Stress. When a body is deformed, when a body is deformed, then a restoring force is developed, then a restoring force is developed inside the body to bring the atoms back to the same position, to bring the atoms back to the same position. एक बॉडी में क्या डेवलप हो जाता है? रेस्टोरिंग फोर्स, जो एटम्स को वापस लाने की कोशिश करेगा उसी जगह पर जहां पे वो पहले थे, क्योंकि उस जगह पे सिस्टम की एनर्जी सबसे कम थी. तो स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस इज restoring force upon area, and unit will be, अब एरिया कई तरीके का होता है. एरिया कैन बी, इट कैन बी क्रॉस सेक्शनल एरिया, it can be total surface area, or it could be area of one particular face surface. अभी मैंने एरिया कई तरीके का हो सकता है. It can be cross section, it can be surface area, or it could be area of a particular surface of a particular face. तो वो क्या होता है वो बाद में बताऊंगा. But it is restoring force upon area. तीन तरीके के स्ट्रेस होते हैं. There are 3 types of stress. देखो मैं बता रहा हूँ. First is tensile stress. जब लेंथ के लॉन्ग फोर्स लगाओगे ऐसे या ऐसे, खींचने का या ऐसे कंप्रेशन लगाओगे, तो बताओ अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा? फोर्स. अभी यहाँ और यहाँ में मिला के नेट फोर्स कितना है? 0 है, पर अंदर भी एक फोर्स होगा. ये इक्विलिब्रियम में है बॉडी. अगर मैं इतने पार्ट की बात करूं, तुम इतना समझते हो कि अगर यहाँ फोर्स F है तो यहाँ भी कितना होगा? F. तो अंदर फोर्स F है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A. F upon A. A is which area? Cross sectional area. Will be called which stress? Tensile stress. 2 मिनट. इस केस में तो चलो फोर्स हर जगह सेम है, बट ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं कि अंदर जो फोर्स क्रिएट हो रहा हो वो सेम ना हो. तो बोलोगे कैसे? अगर एक रॉड या वायर हैंग कर रहा है तो हर जगह जो टेंशन क्रिएट होगा वो सेम नहीं होगा. या अगर एक रोप है उसको आप फोर्स F लगा के खींच रहे हो तो हर जगह जो टेंशन क्रिएट होगा वो सेम नहीं होगा. तो हर जगह स्ट्रेस की वैल्यू सेम नहीं होगी. किस स्ट्रेस की? टेंसाइल स्ट्रेस. पर अभी इस केस में जब दोनों तरफ F लगेगा तो अंदर जो टेंशन क्रिएट होगा दैट वुड बी हैविंग सेम वैल्यू F. So tensile stress everywhere is what? Same, and the value is F upon A. ये होता है टेंसाइल स्ट्रेस. कई बार इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं. लॉन्गिट्यूडनल. दूसरा स्ट्रेस होता है, 2 मिनट पहले सिखा दें हम, अभी सीख लो पहले फिर लिख लेना. नॉर्मल स्ट्रेस. ये एक बॉडी है, इसके सरफेस पर at all points normally equal force is acting. At all points normally equal force is acting. तो total force स्केलर में सारा फोर्स का सम पूरा जो है, वेक्टर फॉर्म में नहीं, स्केलर फॉर्म में, total force upon total surface area. Total surface area, not cross section, surface area is called which stress? Normal stress.
This is called normal stress, total force upon total surface area. एक तीसरा stress होता है, that is called tangential stress. Tangential. Just wait, dear students. ये एक बॉडी, अब बच्चों फोर्स एक पर्टिकुलर फेस पे लग रहा है, केवल एक फेस पे, फोर्स अपॉन द फेस एरिया जिस पे वो लग रहा है, फेस एरिया इज टेंजेंशियल स्ट्रेस. ये वाला एरिया, फोर्स अपॉन विच एरिया, फेस एरिया इज द टेंजेंशियल स्ट्रेस. अगर ये वाला एरिया, अगर ये एरिया A है, so this is so A is what area? Face. So we have three types of stress: longitudinal stress, which is trying to change the length, then normal stress, which is trying to change the volume, and this is called tangential stress, which is trying to shift the atomic planes. इसमें जो एटम्स के प्लेन होंगे वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे, नीचे से फिक्स जाएंगे, नीचे से क्या है, फिक्स. तो एटम के जो प्लेन्स हैं एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाएंगे. तो विल से बिकॉज ऑफ विच स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस. तीन तरीके के हैं और तीनों की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. लिखो.